आज के दौर का एक बड़ा सवाल, बंगाली होना अब गुनाह हो गया है क्या? एनसीआर से डर के साए में बंगला भाषी परिवारों का पलायन, कौन है जिम्मेदार? यही आज हम जानेंगे। क्या बंगाली होना अब जुर्म हो गया है? क्या बंगला बोलना अब शक की वजह बन चुका है? आज बात दिल्ली एनसीआर की, जहां हजारों बंगाली प्रवासी परिवारों ने डर के मारे अपना सामान बांध लिया है। झुग्गियों के दरवाजे ताले में बंद हैं और गलियां वीरान हो चुकी हैं। ये तस्वीरें सिर्फ गरीबी की नहीं बल्कि डर और हताशा की है। नोएडा के सराफाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों की झुग्गियों में रहने वाले बंगाली प्रवासी परिवार अब अपने गांव लौट रहे हैं। वजह, अवैध बांग्लादेशी बताकर चलाया जा रहा वेरिफिकेशन ड्राइव। पुलिस और लोकल प्रशासन की कार्रवाई के बाद अचानक से इन इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने घर में ताले डाल दिए हैं, कुछ अपने गांव लौट गए हैं और कुछ ने कहा है अगर ये हालात रहे तो वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। जी हां, जिक्र गुरुग्राम की पॉश सोसाइटीज के पास बनी झुग्गियों में भी यही हाल है। जहां एक तरफा ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ झुग्गी वालों का हाल बेहाल है। हूँ ये बंगाली है, इसको मारो पीटो। जो ये लोग तो तुम सब चला जाओ, यहाँ से बांग्लादेश चला जाओ। हम लोगों का गुनाह क्या है? वेस्ट बंगाल होना क्या हम लोगों का गुनाह है? बंगाली में बातचीत करते हैं, इसके लिए मतलब ये हमारा क्या साजा है? इंडियन सिटीजन्स के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट जरूरत होता है एज ए इंडियन नागरिक हिसाब से A to Z डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास है, फिर भी हम लोगों को ऐसा तंग किया जा रहा है। वो काम पे गया था वहाँ पे, जो पहले की तरह रोज के जाता है, तो वहाँ पे काम पे जाने के बाद पुलिस ने उसको पूछताछ किया है, तो उसने जो है जो बोला है वो बताया है। उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला, डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया है, मोबाइल पे था। कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाया आपने? डॉक्यूमेंट दिखाया, पासपोर्ट दिखाया है, जो इंडियन सिटीजनशिप के इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है वो, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सब जो है। हम लोग वहाँ पे अंचल का भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किया है, तब भी जो है अभी भी छोड़ नहीं रहा। फिर पुलिस क्या बोल रही है? अब पुलिस से तो हम लोगों का डायरेक्ट बातचीत हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से थाने से लेके गया, कहीं और लेके गया, सेक्टर 10 में ले गया, तो वहाँ पे जो है अलाउ किसी को नहीं कर रहा है। और 2-1 का फैमिली लोग वहाँ पे देखभाल के लेके गया था पूछताछ करने के लिए, उनको भी पकड़ के रख लिया। इसी के डर के वजह से हम लोग भी नहीं जा पा रहे। कई परिवारों ने कहा है कि उन्हें अब काम नहीं मिल रहा क्योंकि मकान मालिक या ठेकेदार अब बंगाली मजदूरों को रखने से डर रहे हैं। जी हां, इन इलाकों में ज्यादातर लोग घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेग पिकर या सफाई कर्मी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों परिवारों ने एनसीआर छोड़ दिया है। कहते हैं हम रोजगार के लिए यहां आए थे लेकिन अब खुद को कानूनी लड़ाई में फंसा लिया है। सरकार को चाहिए कि शक की बुनियाद पर कार्रवाई ना करे बल्कि ठोस सबूत पेश करे, ये ऐसा लोग कह रहे हैं। हम लोग को तो हिंदी नहीं चलता, हमारा कोलकाता में हिंदी चलता है नहीं, हमारा गांव में। अब आगे क्या करूँ हम लोग? अगर सरकार ये चाहिए तो बोल दो, जो कोई ये पे बाहर का लोग ईरानी नहीं देगा, हम लोग चला जाएगा। क्या ये महज एक वेरिफिकेशन ड्राइव है? इस पर सवाल उठ रहा है। बांग्ला बोलने वालों के खिलाफ एक सोची समझी मुहिम तो नहीं, ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। क्या ये डर एनसीआर की संस्कृति को कमजोर कर रहा है? और क्या आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर की पहचान एक खौफजदा मजदूर शहर बन जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। এনআরসি করে উনি বাংলাদেশের, তার জন্যই ওনার করে উনি আজকে এই শেষ হয়ে গেল। উনি চারিদিকে সব দেখে, খবর টবর সব দেখে দেখে আজকে আমার এই পরিস্থিতিটা হয়ে গেল। আপনারা এর জন্য আপনারা সবার কাছে যাতে এরকম কারণ না হয়, আপনারা সেইটা বলুন, যাতে কেউ না এরকম হয়ে যায়। আজকে আমার সংসার এরকম হয়ে গেল, আপনারা আজকে আমার এই সংসার। तो सवाल यह है कि बंगाली होना गुनाह कब से हो गया? क्या बांग्ला भाषा अब शक की जुबान बन गई है? और सबसे अहम, कौन है इस डर और विस्थापन का असली जिम्मेदार? ये डेवलपमेंट जो है ना, ये पिछले 10-11 साल में हुआ है। और
क्या बताऊँ, आई फील वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। ये सिर्फ बंगालियों के नहीं, मेरे ख्याल में हम सब किसी न किसी तरह से माइनॉरिटी में हैं। दिल्ली में हम माइनॉरिटी में हैं, एक समय पंजाबी माइनॉरिटी में था, अब उनका संख्या बढ़ गया तो अभी मेजॉरिटी में आ गए। उसी तरह से हिंदू मुसलमान कुछ भी कहो, और अभी लेटेस्ट बन गया है कि भाई मुसलमानों को पकड़ो, तो उसमें हिंदू वोट शायद कंसोलिडेट होता होगा। नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि इसके पीछे नैतिकता नहीं है, इससे गंदे पर राजनीति है। इट्स अ डर्टी पॉलिटिक्स दैट इज बीइंग प्लेड एवरीवेयर। मैं सिर्फ यहाँ नहीं कहता हूँ, बंगाल में और एक तरह से हो रहा है। यहाँ तो भयंकर इसलिए है कि पूरा भारत में यह चल रहा है, और ये भारत में जो चल रहा है ये किसी न किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ गया। वो बंगाली बोलते हैं, मेहनत करते हैं, किसी दिन का खाना किसी दिन काम से जोड़ते हैं, लेकिन आज वो डरे हुए हैं। आज बात जी हाँ दिल्ली एनसीआर की हो रही है, जहां सराफाबाद से लेकर गुरुग्राम तक बंगाली प्रवासी परिवार अपने घर छोड़ रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन और अवैध बांग्लादेशी ठहराए जाने के डर ने उन्हें अपना सामान समेटने पर मजबूर कर दिया है। तो सवाल उठता है, क्या अब बंगाली होना अपराध है? क्या बांग्ला भाषा अब एक शक की जुबान बन गई है? The Haryana police in the last week, 10 days, has been carrying out a completely illegal drive. They are picking up migrant workers from West Bengal, all of them Bengali speaking, a large number of them also Muslim. They are being specially targeted, and they're holding them in detention in a small community center in Sector 10A in Gurgaon. These migrant workers work as cooks, work as maids, work as domestic staff, work as cleaners, work as rag pickers, work as unskilled menial jobs in and around Gurgaon. The police are picking them up from Badshahpur, from Fazilpur, from Yamunanagar, from Gurgaon, from even as far as Ambala. And they are living under constant terror. This is an illegal drive. They're saying plainclothes police are picking them up and threatening them. They're living in constant terror that they are going to be deported. They are being called Bangladeshis. They are being asked to show documents. And even when they show valid Aadhaar cards and other document, they're still saying this is not enough. जी हाँ, बात सेक्टर 78 नोएडा के पास स्थित सराफाबाद की झुग्गियों में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। ताले लगे हैं, अध पैक बैग्स और खाली गलियां बताती हैं यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। यहाँ पिछले कुछ हफ्तों में पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीमें वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से आधार कार्ड, पहचान पत्र और बांग्ला बोलने की वजह पूछती रही हैं। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कई लोगों को बिना नोटिस पूछताछ के लिए उठाया गया, कुछ को छोड़ दिया गया, लेकिन डर अब दिल में सबके बैठ चुका है। बहुत से परिवार गांव लौट चुके हैं, कुछ बृंदावन, कुछ मालदा, कुछ कूच बिहार और कई बांग्लादेश से लगे भारतीय जिलों में। तो पहले 2 दिन तो हमें ऐसे खाना दिया, तो पूछिए मत, इतना बुरा खाना है, वो खाना खा के आदमी का हालत बिगड़ गया। दाल देखने में अच्छा लगता है और चावल भी खाने में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मिलावट करके जब खाने के लिए जाओ ना तो इतना बुरा होता है, जहर की तरह होता है। वो हालत इतना गंभीर थे सर, बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। तो कागज़ लेके मेरा वाइफ गया, मेरा मैम साहब भी गए थे, लेकिन उनको कोई वहाँ पे कदर नहीं किया, कोई माना भी। सर खैर देखो, हमारा साथ मेरे को तो मारा नहीं, दूसरा बंदा को खूब मारा, बुरी तरह से मारा। मान लो कि वो है असम का नागरिक, लेकिन वो थोड़ा हिंदी भाषा उसको कम आता है, थोड़ा वो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली भाषा बोलता है। तो उनको ज़ोर ज़ोर से धमकाता है, ज़ोर ज़ोर से धमका के उसको डरा देता है, डरा देता है, तो वो बोल नहीं पाता, तो इसकी मारे उसको और भी उसको सजा देता है। तो ऐसे करके बहुत सारा घटना हुआ। तो किसी का मोबाइल हैक कर लिया, अटक कर लिया, तो वहाँ पे 4 दिन किसी से बात नहीं। जी हाँ, एक अहम सवाल है, बांग्लादेशी कौन है और भारतीय कौन? क्या इसका फैसला बांग्ला भाषा से होगा? गुरुग्राम की झुग्गियां सेक्टर 49, 50 और 66 के पास की भी यही हालत है।
गुरुग्राम की ऊंची इमारतों और मॉल्स के पीछे की झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों बंगाली प्रवासी अब बिना काम बिना सहारे रह गए हैं। कुछ झुग्गियों में अब सिर्फ ताले हैं, कुछ में आखिरी बार रोटियां पकती देखी गई हैं और कई में सन्नाटा। जी हाँ, कई मजदूर, कई लोग जो कह रहे हैं वो सुनिए। ज़्यादा तो यही हो रहा है सर। ज़्यादा देखा जाए जी, कोई गाड़ी आता है बिना नंबर प्लेट की, बंदा को उठाता है, लेके जाता है, रास्ते में नाम पूछ लेता है, जो मुस्लिम बंदा है उसको लेके जाता है, जो हिंदू कास्ट के है उसको छोड़ देता है, रास्ते में उतार देता है, भैया तेरे काम नहीं है कुछ भी। उनको ले जाके मारपीट पे बात पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड देख के फिर छोड़ देता है। सर पुलिस तो आता ही नहीं है, पुलिस तो नहीं आ रहे ना, बिना ड्रेस की, बिना गाड़ी की, बिना जो नंबर प्लेट होता है वो भी नहीं है उनका गाड़ी पे। अब कौन है? पुलिस है, सीबीआई है, सीओ है, कौन है हमें तो पता नहीं है। जो जब नंबर प्लेट नहीं है तो हम बताएंगे कैसे? बात तो यही हो रहा है। कई परिवार बिहार या बंगाल लौट गए हैं, कुछ बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, कुछ माएं रोते हुए कह रही हैं कि सालों से काम कर रहे थे, अब अचानक गैर कानूनी हो गए। कैसे? कोई तो जवाब दे इनको। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের উপর অত্যাচার চলবে না, চলবে না, চলবে না। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে কেন বলি, আর জবাব দাও, জবাব দাও, জবাব দাও। অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলা একতা মঞ্চ লড়ছে, লড়বে। রাজ্যবাহীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলা একতা মঞ্চ লড়ছে, লড়বে। सरकारें कहती हैं कि अवैध घुसपैठियों की पहचान ज़रूरी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सालों से मेहनत कर रहे भारतीय नागरिक अब इस शक के घेरे में आ गए हैं। बांग्ला भाषा, बंगाली पहनावा या किसी ज़िले का नाम अब सबूत बन रहा है बांग्लादेशी होने का। तो सवाल है, क्या झुग्गी में रहना अब जुर्म है? क्या बांग्ला बोलना अब अपराध है? और सबसे बड़ा सवाल, जब तक ये साबित ना हो कि कोई बांग्लादेशी है, तब तक क्या डराना, भगाना और रोज़गार छीनना जायज़ है? जी हाँ, ये रिपोर्ट सिर्फ सराफाबाद, गुरुग्राम की नहीं है, दिल्ली के वसंत कुंज की जय हिंद कॉलोनी की भी नहीं है, पूरे देश के प्रवासियों की कहानी है। सरकार को चाहिए कि वेरिफिकेशन के नाम पर डर का व्यापार ना हो, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा हो, क्योंकि बंगाली होना अपराध नहीं, एक भारतीय पहचान है। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम सवाल पूछते रहेंगे। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और आपसे जुड़े सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।